नमस्कार किसान भाइयों, मिर्च के ए टू जेड जानकारी वाले इस तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में हम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के साथ साथ आपको बेसल डोज कैसे बनाना चाहिए इसके बारे में लॉजिक के साथ बताने वाले हैं। और इससे पहले वाले दो भाग आपने नहीं देखे तो पहले वो देख के आएगा, फिर आपको यह भाग अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते। तो बेसल डोज डालने का हमारा लॉजिक क्या होता है कि बेसल डोज मैंने अगर अच्छा और महंगा डाला, सबसे बढ़िया वाला स्ट्रोक मेरे फसल को दिया, तो वो एंड तक अच्छा रहेगा, ऐसे हमारी धारणाएं होती है। लेकिन असल में वो सब चीज गलत होती है। इसका एक उदाहरण देकर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक पौधा जो छोटे वक्त होता है, मतलब देखो ना, आप डीएपी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो बेसल डोज के लिए, आपके पास तो डीएपी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखता ही नहीं है। तो डीएपी का रिजल्ट आपका 10वें दिन पे चालू होता है, 20वें दिन पे उसका रिजल्ट खत्म होता है, ज्यादा से ज्यादा 25 दिनों तक उसका रिजल्ट मिलता है। तो 25 दिन के ऊपर तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। हमने मान लिया कि यार 25 दिनों तक उसका रिजल्ट है, तो 25 दिनों तक आपका ये जो छोटा पौधा है 3 पत्तियों वाला, वो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा होगा, 6 इंच तक हो सकता है। तो ये जो पौधा 6 इंच तक हो रहा है आपका, तो ये 6 इंच तक होने में उसको 2 बोरी डीएपी की असल में जरूरत है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। आप एनपीके का स्प्रेइंग भी कर दोगे तो वो ऐसे ही होने वाला है। तो ज्यादा कुछ आपको शुरुआती की अवस्था में, बाल्य अवस्था में, प्लांटेशन के 3 पत्तियों की अवस्था में आपको ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप डीएपी जैसे खादों को ज्यादा पैमाने पे डालें। और असल में जरूरत कब होती है पता है क्या? जब आपकी फसल 2 महीने की हो जाती है और 2 महीने के बाद प्रोडक्शन ज्यादा आता है, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ भी ज्यादा होती है, तब न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट वहां पे ज्यादा होती है। वहां पे तो आप कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते, कोई बेसल डोज भी नहीं होता है, तो वहां पे ज्यादा जरूरत न्यूट्रिएंट की होती है। मतलब आप क्या कर रहे हो, बच्चे को पेट खिला रहे हो, इतना खिला रहे हो कि उसको जरूरत भी नहीं, उसका कैपेसिटी भी नहीं है। और जो बड़ा आदमी जो अच्छे से काम कर रहा है, ज्यादा काम करने की चाहत रख रहा है, उसको आप भूखा मार रहे हो। तो ये सब चीज मैंने उदाहरण के लिए बता दिया। तो अभी आपके दिमाग में से थोड़ा डीएपी तो हट ही गया होगा। तो हमारा लॉजिक इस वीडियो के अंदर, मिर्च के बेसल डोज के अंदर, हमारा लॉजिक क्या होने वाला है कि जो भी हम बेसल डोज डालेंगे वो लॉन्ग टर्म में, यानी कि लगभग 3-4 महीने तक तो उसका कार्य चलना चाहिए, ऐसा मैं तो मानता हूं। तो हमारा बेसल डोज कैसे होगा? तो एनपीके के अंदर नाइट्रोजन हम कब देंगे? जब आपका बारिश का मौसम नहीं हो तब देंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में नेचुरली नाइट्रोजन ऊपर से गिरता रहता है। तो बारिश का मौसम छोड़कर अगर आप मिर्च की फसल लगाने वाले होंगे तो आप यूरिया या फिर अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल ठंड के दिनों के लिए या फिर गर्मी के दिनों के लिए जो बेसल डोज बना रहे हो उसमें कर सकते हो। तो अभी हम बारिश के मौसम में जो बेसल डोज बनाते हैं उसके बारे में सीख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का हो गया। फॉस्फोरस के रूप में, अभी डीएपी तो निकाल दिया, फॉस्फोरस के रूप में क्या लेंगे जो 4 महीने तक अच्छे से काम करना चाहिए? तो हम लेने वाले सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया वाला फर्टिलाइजर सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसकी 2 बोरियों का खर्च भी बहुत कम है और ये बजट में भी रहेगा आपके लिए। और इसका कार्य जो किसान इस्तेमाल करते हैं उनको पता है ये लंबे समय के लिए काम करता है या नहीं करता है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्मुलेशन वाला हम इसमें ले लेंगे। इसके साथ साथ इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अभी पोटैश का बात कर लेते। क्या होता है कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, अभी पोटैश का बात करते। पोटैश की जरूरत कहाँ पे होती है और कहाँ पे नहीं होती है ये देख लीजिएगा। आपको भी आपकी जमीन के हिसाब से ऐड करना है या फिर नहीं करना है, कितना करना है, ये अभी समझ लेना होगा। क्या होता है, सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। क्या होता है, कई किसानों की जमीन के अंदर जब पौधा लगाते हैं तो उसको सिर्फ पानी भी दिया तो वो तेज गति से दौड़ने लगता है। हमारा टारगेट आप सभी को पता है कि मिर्च के फसल के अंदर हमें 1 फीट के अंदर, ये जो 1 फीट रहता है ना, 1 फीट के अंदर हमें कम से कम 7-8 से ऊपर इंटरनोड चाहिए। मतलब 9-10 इंटरनोड हमें इसमें चाहिए। इंटरनोड मतलब जो पत्तियों के बीच वाला जो अंतर कहते हैं उसे कहते हैं। या फिर आप क्या करते हो पता है, आप अपनी फसल लगाते हो तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से प्रोडक्शन चालू करने के लिए आप पौधे को इतना तेज दौड़ा देते हो कि इंटरनोड का साइज लंबा लंबा हो जाता है। और इसमें जो फुटाव आते हैं, वो फुटाव आने के बाद आपको जो फ्लावरिंग मिलती है वो बहुत कम मिलती है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट इंटरनोड जहाँ पे रखा जाता है वहां पे फुटाव ज्यादा आता है।
फुटाव ज्यादा, फ्लावरिंग ज्यादा, फल ज्यादा। तो ये सही में अच्छी मेथड मानी जाती है और ये गलत मेथड है। तो ये जो मेथड है इसमें भी कब बाधा आती है, जब आपकी जमीन में नेचुरल नाइट्रोजन ज्यादा हो, आपके जमीन में वैसे ही पौधा लगा दिया तो फिर भी वो लंबा लंबा इंटरनोड छोड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, जितना तेज दौड़ रहा है उतना आपको एमओपी लेना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट 50 किलो लिख दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर कम दौड़ता है तो यार 10 किलो लो, ज्यादा दौड़ता है तो 25 किलो लो, या फिर 30 किलो लो, या फिर 50 किलो लो। तो ये डिफरेंस आएगा आपको हर एक जमीन में। तो आपको आपके जमीन का अंदाज लेकर आपको इसकी क्वांटिटी मैनेज करनी है। अभी एनपीके हो गया, अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम क्या करेंगे, अभी इसके साथ सल्फर तो नहीं चलेगा क्योंकि हमने सिंगल सुपर फॉस्फेट लिया है। तो इसके साथ ना कोई फेरस सल्फेट चलेगा, ना ही कुछ आपका SO4, तो कुछ भी नहीं चलने वाला सल्फेट फॉर्मुलेशन। तो वो बात हम छोड़ देंगे। लेकिन मिर्च की फसल में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसकी, तो फ्लावरिंग की। तो हम इसमें क्या करेंगे, बोरिक पाउडर जो आती है, बोरिक एसिड, वो लगभग 1 से लेकर 3 किलो तक हम इसमें डाल सकते हैं। 1 से लेकर 3 किलो, मतलब जिसके जमीन में जितना कम है उतना वो बोरॉन डाल सकता है, बोरिक एसिड। तो बोरिक पाउडर हमने डाल दिया, तो बोरिक पाउडर 1 से लेकर 3 किलो इसमें डाल दिया। इसके बाद क्या आता है, मिर्च के फसल में जमीन के अंदर निमेटोड का बहुत दिक्कत होता है। तो निमेटोड का दिक्कत ज्यादा होता है तो इसके अंदर आप कार्बोफ्यूरॉन ले सकते हो। कार्बोफ्यूरॉन 8 से 10 किलो आप अपने 1 एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। ये सभी डोज 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो कार्बोफ्यूरॉन निमेटोड के लिए आप ले सकते हो। अगर आपने मिर्च की खेती कर रहे हो और वो बारिश छोड़कर ठंड के दिनों में या फिर गर्मियों के दिनों के लिए कर रहे हो, तो वहां पे गोबर का खाद अगर नहीं डाला होगा तो जो स्ट्रोक बैठना चाहिए वो नहीं बैठता है। तो आप डीएपी में खर्च करने वाले थे बॉस, हमने तो आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट पे लाके रखा। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यार इतना पैसा बचा के भी क्या करोगे। तो वो जो बचा हुआ पैसा है वो आपको इस्तेमाल करना है ऑयल केक के अंदर, यानी कि खली के अंदर। तो ऑयल केक आप मूंगफली का खली लो, सरसों का खली लो, किसी भी चीज का खली लो, वो आपको जो 2,000 रुपए बचा है तो 2,000 रुपए का खली लो, 1,000 रुपए बचा तो 1,000 का खली लो, इसके साथ मिक्स करके अच्छी तरीके से डाल दो। तो और इसके साथ अगर आपके एरिया में अगर मिलता है तो सिलिकॉन पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिलिकॉन पाउडर 50% से ऊपर वाली या फिर 50% वाला भी चलेगा। 9 से 10 किलो आपको सिलिकॉन पाउडर का बेसल डोज के अंदर इस्तेमाल करना है। तो ये रहा हमारा बेसल डोज, विथ लॉजिक बताया है, बिना लॉजिक के मेरे बेसल डोज में कुछ भी चीजें नहीं होती है। हालांकि इसका इस्तेमाल मैंने जनरल बताया है, मेरे सामने अलग अलग जमीनें आएंगी तो अलग अलग तरीके से भी बेसल डोज बनाया जा सकता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग समस्या आती तो उसके उन समस्याओं को टारगेट कर कर भी बेसल डोज बनाया जा सकता है। वो कला आप सीख लीजिएगा, आपको तो थोड़ा बहुत अंदाजा भी आ गया होगा कि बेसल डोज बनाते वक्त कैसे उसमें मॉडिफिकेशन करना है। तो ये मॉडिफिकेशन अगर आपको करना आ गया है तो आप बेसल डोज अपने जमीन के हिसाब से बना सकते हो। बोरॉन हमने इसलिए लिया क्योंकि मिर्च फ्लावरिंग वाला प्लांट है, तो जितना ज्यादा फ्लावरिंग उतना अच्छा, तो बोरॉन सबसे फ्लावरिंग लाने के लिए अच्छा माना जाता है। और ये जो बेसल डोज ये लंबे समय के लिए कार्य करेगा, बजट फ्रेंडली भी है यार। आप जो बेसल डोज डालते हो ना वो बहुत महंगा होता है, इससे सस्ता कहीं पे ढूंढ के दिखाए। तो इस तरीके से हम मिर्च के A to Z जानकारी वाले इस सेक्शन में बेसल डोज का चैप्टर कंप्लीट कर दिए है। अभी हम जानेंगे कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट मिर्च के खेती के अंदर हमें कैसे रखना है। तो किसान भाइयों, अगर आप खुले पानी के सहारे अगर मिर्च की खेती करना चाहते हो तो तीनों सीजन के लिए, गर्मी, बारिश और ठंड के मौसम के लिए आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसा रहना चाहिए, पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर ड्रिप के ऊपर अगर आपकी मिर्च की खेती है तो उसके ऊपर भी फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आपको कैसे रखना है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मिर्च की खेती के अंदर खुले पानी के सारे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी कि उसी का मतलब होता है कि ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, इस ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर का अर्थ क्या होता है, तो फर्टिलाइजर जो आप ऐसे फेंक के देते हैं उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसको ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर हम कहते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉजिक के साथ ही ये ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर का चुनाव करना है आपके जमीन के हिसाब से। तो कैसे करना है, तो समझ लो कि 1 महीने का टारगेट है हमारा मिर्च की फसल के अंदर। लगभग 30 से 35 दिनों तक
आपको एक टारगेट दिया जाएगा, जिस टारगेट के अंदर आपको मिर्च का पौधा लगाने के बाद जो भी इंटरनोड है वो जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखना है। जैसे कि 1 फीट का हाइट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके मुताबिक आपने डीएपी का डोज दिया, शेंडा बहुत तेजी से दौड़ने लगा, 4 ही इंटरनोड बैठ गए और हमने शेंडा को दबा दबा कर बढ़ाया, तो ज्यादा एक इंटरनोड 7 6 7 8 के ऊपर ही इंटरनोड सेट किए जाते। तो जितने ज्यादा 1 फीट के अंदर जितने ज्यादा इंटरनोड 1 महीने के अंदर 30 दिनों के अंदर सेट होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। 30 दिनों का अंतर ही हमने क्यों चुना है, तो 30 दिनों में इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होती है और फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी कि फूल आना स्टार्ट होता है। तो इन 30 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट इंटरनोड रखना है, ये टारगेट हमें याद रखना है। तो इस टारगेट के लिए ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो होते हैं ना वो फसल को कमांड देते हैं। अभी नाइट्रोजन दिया, यूरिया दिया, शेंडा दौड़ने लगेगा, फास्फोरस दिया चौड़ा होने लगेगा, पोटेश दिया तो थोड़ा दबेगा, मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से आपके एनपीके आपके फसल को कमांड देते हैं कि भाई तेरे को करना क्या है। तो जो शॉर्ट इंटरनोड हमें रखना है तो उसके अंदर आप पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि अगर आपके जमीन के अंदर पौधा वैसे ही नहीं दौड़ता है, बढ़ ही नहीं पाता है, नाइट्रोजन ही नहीं आपकी जमीन में, पोटेश की मात्रा अधिक है, कैल्करस सॉइल है, चुनकड़ी वाली जमीन है, तो ऐसी जमीन में पौधा वैसे ही बढ़ता नहीं, उसको नाइट्रोजन देने के बाद बढ़ता है। तो ऐसी सिचुएशन वाली अगर आपकी जमीन होगी तो आप 1846 का पहले महीने में इस्तेमाल कर सकते हो। 1846 से पौधा दौड़ा कर उसके शॉर्ट इंटरनोड भी चाहिए, ये अपना टारगेट रहेगा। लेकिन वहां पे अगर ऐसी जमीन है कि जहां पे पौधा लगाया लेकिन पौधा दौड़ भी रहा है, सिर्फ पानी से दौड़ रहा है, और ऐसे में 1846 दिया तो ये हालत हो जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। जहां पे पौधा बढ़ता नहीं वहां पे 1846। अभी आप कहोगे कि यार मेरा तो पौधा बहुत दौड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं पहले महीने के अंदर कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करूं, तो आपको करना है 10 26 26 का। और इसके अलावा कुछ चीजें ऐसे होंगे, कुछ फार्मर ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता है, तुम जो बता रहे हो मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे ऐसे फार्मर के लिए भी एक ग्रेड है। अगर इधर का भी नहीं समझ आ रहा है उधर का भी नहीं समझ आ रहा है तो आप बीच का रास्ता पकड़ सकते हो, जो कि है 12 32 16। आप 12 32 16 का इस्तेमाल करके भी अपने इंटरनोड शॉर्ट रख सकते हो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल पहले 30 दिनों में करना है। 30 दिनों के बाद आपको क्या करना है, एक ड्रेंचिंग के सहारे आपको बोरॉन का एप्लीकेशन करना है। फुटाव के लिए अगर उसमें कैल्शियम नाइट्रेट होगा तो और भी अच्छी बात हो गई, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, बोरॉन हो गया। इसके साथ साथ अगर हो सके तो सिलिकॉन पाउडर भी मिले तो अच्छी बात है। और इसके साथ साथ फोलिक एसिड भी डाल देते हैं, अभी इतना कुछ सब कुछ कर रहे हैं तो फोलिक एसिड भी डाल दिया। तो इस तरीके से आपका ये ड्रेंचिंग हो जाएगा। और इसी के साथ साथ 30 दिनों का हो रहा है तो यार चलो यार फंजीसाइड भी डाल देते और इंसेक्टिसाइड भी डाल देते। तो चलो 22 का भी ड्रेंचिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 22 ले लिया और कीटनाशक के तौर पर एसिटामाप्रिड ले लो, टाटामानिक ले लो, या फिर आपका कॉम्पिडर ले लो, या फिर एक्ट्रा ले लो। तो इस तरीके से हम पहला ड्रेंचिंग करके 30 दिन के बाद उसमें उस ड्रेंचिंग में ये न्यूट्रिएंट होने वाले है। हमारा टाइटल क्या है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, तो इसके अंदर ये चीजों के लिए मेरे को ये ड्रेंचिंग बताना पड़ा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के अंदर। हमारा फुटाव हो गया, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे फुटाव मिलने लगे, ज्यादा से ज्यादा फुटाव मिलने लगे, समझ लो। और यहाँ पे जब फुटाव स्टार्ट होते तब आपने नाइट्रोजन भी ज्यादा कर दिया तो चलेगा बॉस, 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद आपका 1846 भी एप्लीकेशन में जाता रहा तो चलेगा। तब तो आपको नए शूट की जरूरत है। नए शूट की जरूरत मिर्च के फसल के अंदर क्यों होती है, तो नए शूट की जरूरत मिर्च के फसल के अंदर इसलिए होती है क्योंकि जितनी ज्यादा नई पत्ती आएगी उतनी ज्यादा फूल निकलेंगे, और जितनी ज्यादा फूल उतनी ज्यादा फल। और मिर्च के फसल के अंदर ये टॉपिक नहीं है लेकिन बता देता हूँ कि जितनी ज्यादा तेजी से तुड़ाई होगी उतनी ही ज्यादा तेजी से फल उसमें लगते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बातें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगर बीच में ऐसा होता है कि पौधा थोड़ा सा आप 1846 का ही इस्तेमाल कर रहे हो तो बीच में आपका पौधा थोड़ा थक जाता है या फिर बीच में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, हर बार हर पानी के लिए तो 1846 10 26 26 12 32 16 का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बीच में जो अंतर पड़ता है उस बीच में आपको क्या करना है, वो पानी ऐसा खाली खाली देने से अच्छा फेरस सल्फेट डाल दो।
अगर बारिश का मौसम ना हो तो जिंक सल्फेट भी डाल सकते हो ठंड के मौसम के लिए और गर्मी के मौसम के लिए। अगर बारिश के मौसम के लिए क्या डालना है फिर इनकी जगह, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल सकते हो एक खुले पानी के अंदर से। तो इस तरीके से आप ये बीच का जो भी गैप रहता है, जो बीच का खाली पानी जाता है, खाली पानी के अंदर इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरीके से आप अपनी फसल को अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। और अगर बीच में अगर आपका पौधा थक गया, आपको लग रहा है कि यार नया शूट ही नहीं निकल रहा है, तो थोड़ा उसको रेस्ट देने के लिए, उसमें स्टोरेज बढ़ाने के लिए, अब वैसे ही रुका है, आप देखो वैसे ही पौधा दौड़ नहीं रहा है, तो आपको समझना है कि पौधा दौड़ क्यों नहीं रहा है, इसका स्टोरेज तो खाली नहीं हो गया हमारा टॉनिक का इस्तेमाल कर करके। तो स्टोरेज को ज्यादा बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट भी बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो उसका एप्लीकेशन सही ढंग से आपको सही समय पे करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार पौधा ज्यादा ही तेजी से दौड़ रहा है, मतलब पत्तियों की ग्रोथ ज्यादा है और फल फूल कम दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप पोटेशियम सोनाइड भी खुले पानी से दे सकते हो। मात्रा कम होती है, थोड़ा सूखी मिट्टी में मिलाकर भी आप डाल देते हो फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सोनाइड, तो अब भी ये बातें चलती है। और इस तरीके से आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, आपके खुले पानी के सहारे जो आप मिर्च की खेती कर रहे हो उसके अंदर आपको ये चीजें करनी है। साथ ही साथ एक और चीज बता देता हूँ, बेसल डोज में अगर आपने कुछ भी आपका ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड नहीं डाला है, कार्बोफ्यूरॉन, रिजेंट, दानेदार पदार्थ, 4G जैसा कुछ भी नहीं डाला है, तो आप ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर में मिक्स करके भी कुछ ना कुछ डाल ही सकते हो। वो एक आपके लिए एडिशनल प्लस पॉइंट बन जाता है। तो इस तरीके से आप अगर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट मिर्च की खेती के अंदर खुले पानी के सहारे अगर करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, अभी हम जान लेते हैं कि मिर्च की खेती के अंदर आप अगर आप ड्रिप लाइन के ऊपर अगर मिर्च की खेती कर रहे हो, मल्चिंग पेपर डालकर अगर मिर्च की खेती कर रहे हो, तो आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करना है, यानी कि आप वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने वाले हो, जिसे आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी कहते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके आप मिर्च की खेती के अंदर कैसे ज्यादा उपज कमा सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले तो बेसल डोज के अंदर तो हमने बोरॉन का एप्लीकेशन कर ही दिया है, फिर भी उसका एप्लीकेशन आगे आने ही वाला है। लेकिन वैसे ही जैसे हमने ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर के अंदर जानकारी ली, अगर आपने वीडियो स्किप किया होगा तो यार फिर से पीछे जाकर देख लेना। तो शॉर्ट इंटरनोड के लिए हमें प्रयास करना है 30 दिनों के लिए। तो लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर भी वैसा ही है, सिर्फ ग्रेड बदलेंगे। ग्रेड कैसे बदलेंगे, शॉर्ट इंटरनोड रखना है और आपका जमीन में पौधा ज्यादा तेज गति से दौड़ रहा है, तो वहां पे आप 0 52 34 का इस्तेमाल करना है आपको पहले महीने के अंदर। अगर पौधा आपका मीडियम चलता है, ना ज्यादा तेज चलता है ना ही ज्यादा धीरे चलता है, तो आप 13 40 13 का भी इस्तेमाल कर सकते हो पहले महीने के अंदर, 30 से 35 दिनों तक पहले वाले। और अगर आपके जमीन के अंदर पौधा दौड़ता ही नहीं है, तो ऐसे में आप 12 61 का इस्तेमाल कर सकते हो अपने पहले महीने के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर, जो आपका इंटरनोड आप शॉर्ट वाला सेट कर रहे हो उसके लिए। 1 महीने तक आपको इसी के ऊपर चलाना है। एक 3 किलो का डोज होगा 1 एकड़ का, या फिर 5 किलो का, आपको आपके हिसाब से वो तय करना है। इसका इस्तेमाल करते वक्त अगर इसके साथ कुछ फुलिक एसिड 200 200 300 300 ग्राम भी जाता रहा तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा कुछ पहले महीने में ज्यादा खिलाना नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। क्योंकि हमें जो इंटरनोड रखने हैं वो शॉर्ट रखने हैं, और शॉर्ट इंटरनोड रखने के लिए उल्टा थोड़ा भूखा मार मार के अगर चलाए तो वो शॉर्ट रहेगा। अगर ज्यादा खिलाए, फुलिक एसिड, ग्लूकोज दिया, या फिर आपका कुछ भी एक सीवीड जैसा टॉनिक दिया, तो वो उल्टा तेज गति से दौड़ेगा इस अभियान जैसे। तो ये हमें दौड़ाना नहीं, हमें इसके इंटरनोड शॉर्ट करने, तो इसके लिए ये स्ट्रेटेजी हमें अपनानी पड़ सकती है। और ये अपनाने के बाद जब आपको फ्लावरिंग निकालना होगा, तो आप ड्रिप के सहारे कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरॉन का एक एप्लीकेशन कर सकते हो। कैल्शियम नाइट्रेट जितना लेना है 3 किलो 5 किलो आप ले सकते हो। बोरॉन एक समय में ही आपको 500 से 1 किलो तक दे देना है। तो ये कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन से क्या होगा, जो इंटरनोड आपने 1 महीने के भीतर शॉर्ट रखे उसमें फुटाव आना स्टार्ट हो जाएगा। फुटाव से आपका फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपकी उपज मिलने लगेगी। तो ऐसे सिचुएशन के बाद आपको क्या करना है, आगे वाली जो स्ट्रेटजी है, फूल लाना,
फलों को लंबा करना, यही बात होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मोटाई से ज्यादा लंबाई को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी इस्तेमाल करना है, हम कैल्शियम नाइट्रेट पहली बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद 5 दिन के अंतराल में आपको फेरस सल्फेट इस्तेमाल करना है। एक 2-2 किलो ही इस्तेमाल करेंगे, 1 किलो भी लिया तो चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, 19-19 का इस्तेमाल करेंगे। 19-19 का इस्तेमाल करने के बाद 19-19 से भी मिर्च की लंबाई अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी कैल्शियम नाइट्रेट की तरह। 19-19 3 से 5 किलो दे दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फेरस सल्फेट गया था, और बारिश का मौसम होगा तो मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। और अगर गर्मी का या फिर ठंड का मौसम है तो मैग्नीशियम सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट देंगे, जिससे शूट बढ़ेगा और इससे शूट रुकेगा और कंट्रोल में रहेगा। इसके बाद फिर से आपको कैल्शियम नाइट्रेट 19-19 ऐसा अल्टरनेटिवली चलाते रहना है। इसका डोज आप कम से कम रखिएगा, इसका डोज 10 किलो है, लेकिन हम इसको कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली रिपीटे चलाते रहने वाले। तो इसी के लिए आपको इसका डोज कम रखना है। तो इस तरीके से अगर आप एंड तक आपका शेड्यूल अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे लिक्विड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के अंदर, तो आपको अच्छी उपज मिलेगी। इसके अलावा अगर मेरी एक सलाह है आप लोगों से कि अगर हर एक फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के अंदर अगर हो सके मिल सके सिलिकॉन पाउडर, अगर आपके एरिया में अवेलेबल है 50% से ऊपर वाला, किसी भी कंपनी का लो यार, मेरे को कोई लेन देन नहीं, मेरा खुद का कंपनी तो है ही नहीं, और कोई मैं सप्लायर भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, सिलिकॉन एक बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी पत्तियों को रब बनाकर एक मजबूती के साथ अपने पौधे को बढ़ने की कोशिश करने देता है। बारिश के मौसम में डिसीज से बचाने का काम करता है। ठंड के मौसम में ठंड से जो भी कोल्ड इंजुरी होती है उससे बचाने का काम करता है। गर्मी के मौसम में वाटर स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। और आपका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है इन सभी के कारण। तो सिलिकॉन को भी अगर आप हर एक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के अंदर अगर 1-1 2-2 किलो का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा प्रोडक्शन मिर्च की खेती के अंदर मिल जाएगा। तो आज का ये फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बेसल डोज का जो भी जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो यार 1000 लाइक का टारगेट है, अगर ये कंप्लीट करा दोगे तो यार मुझे मोटिवेशन बहुत मिलेगा, जिससे मैं और भी ज्यादा तेज गति से आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा। और भी बाकी की सीरीज बाकी है हमारी, सोयाबीन हो गया, करेला हो गया, अगर आप चाहते हो कि यार ये और भी तेजी से काम करे, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी कोने कोने से ढूंढ कर लाए, तो यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आप लोगों के लिए। एक और बात बता देता हूँ, 10 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर हम आपको शेड्यूल भी बना कर देने वाले। शेड्यूल मतलब समझ रहे हो, मिर्च लगा दिया तो अगले 10 दिनों का अंदाजा लेकर आपको एक वीडियो में ही बता दिया जाएगा कि यार इसके इस सप्ताह के अंदर ये 2 स्प्रे निकाल लो, 3 स्प्रे निकाल लो, ये फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कर दो, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। और वो फोरकास्ट यानी कि बारिश का मौसम के अंदाजे के अनुसार या फिर जो भी वातावरण अनुसार आपको शेड्यूल दिया जाएगा। लेकिन वो कब दिया जाएगा, जब हमारे चैनल के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। 10 लाख सब्सक्राइबर के लिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। यार देखो, आपको भी लग रहा होगा कि इनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स है तो वो बाकी के कर देंगे, जब होगा तब देख लेंगे। लेकिन अगर आपने भी शेयर किया तो यार फायदा क्या होगा पता है, कि जो चीज आपको 1 महीने के बाद मिलने वाली है वो आज मिल जाएगी। तो इसीलिए शेयर जरूर करना, और मिलते हैं अगले पार्ट में। जय जवान जय किसान।